नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ ने हालात खराब कर रखे हैं। लोग परेशानी में हैं और नेता मजे में हैं। जिन्हें मैदान में होना चाहिए था वो घरों में हैं और जिन्हें घरों में होना चाहिए था वो मैदानों में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार मंत्रियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने अपने प्रभार वाले इलाकों में जाएं, लेकिन मंत्री हैं कि मानते नहीं। हमने इससे जुड़ी ये खबर आपको कल भी दिखाई थी। खबर हरिद्वार से थी। हरिद्वार के कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है। कई दिनों से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों की दुकानें बंद हैं, घरों से निकलना मुश्किल है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन कोई खेवनहार उनके पास नहीं है। प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहा है, लेकिन वोट लेने वाले नेताओं का चेहरा कहीं नहीं दिख रहा। प्रभारी मंत्री की मुंह दिखाई के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहे। हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उनके बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचने की कोई सूचना नहीं आई है। ये हालात तब हैं जब खुद मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से इस बात का अनुरोध कर चुके हैं कि वो अपने प्रभार वाले इलाकों में पहुंचे। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री अपने प्रभार वाले इलाकों में नहीं पहुंचा। सीएम की अपील का असर कुछ मंत्रियों पर जरूर हुआ। वो अपने प्रभार वाले इलाकों में पहुंच गए हैं, लेकिन कई अब भी ऐसे मंत्री हैं जो अपने प्रभार वाले इलाकों में नहीं पहुंचे हैं। वैसे हरिद्वार जिले से सोमवार की रात एक और तस्वीर सामने आई है। दरअसल हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक बाढ़ग्रस्त कुछ इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी नेता और खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह भी थे। इन दोनों को ही स्थानीय लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। हालात ये हुए कि दोनों ही नेताओं को वहां से किसी तरीके से निकाला गया। इसी घटनाक्रम के साथ ही सांसद निशंक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो एक पुलिस अधिकारी को डांटते हुए सुने जा सकते हैं। मामला किसी भाजपा कार्यकर्ता के अपमान से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। सांसद साहब अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के अपमान से शायद इतने नाराज हुए हैं कि एक पुलिस अधिकारी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने ही खुलेआम डांट भी रहे हैं। इसके साथ ही सांसद साहब बता रहे हैं कि अब देश में बीजेपी की सरकार है। चूंकि इस पूरी घटना का वीडियो बन रहा था, लिहाजा ये पूरा वीडियो अब सबके सामने है। वैसे अच्छा है, सबको पता होना चाहिए कि देश में बीजेपी की ही सरकार है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी बीजेपी की ही सरकार है। उसी सरकार में जब किसी इलाके में बाढ़ आती है और बीजेपी के ही सांसद जब लोगों के बीच देर से पहुंचते हैं तो लोगों की नाराजगी का शिकार हो जाते हैं। उसी बीजेपी की सरकार में जिस मंत्री को जिले का प्रभार दिया जाता है, वो मंत्री जी कई दिनों तक लोगों का हालचाल पूछने भी नहीं पहुंचते हैं। उसी बीजेपी की सरकार में जब कई दिनों तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल जमाव बना रहता है और पानी नहीं उतरता है, तो लोग उसी पानी में से आवाजाही शुरू कर देते हैं। वो मान लेते हैं कि सरकार बीजेपी की है। हरिद्वार से राज्य की राजधानी देहरादून की दूरी भी कुछ अधिक नहीं है। इसी देहरादून में राज्य की समूची मशीनरी बैठती है जो राज्य को चलाती है। इस देहरादून के भी हालात बहुत अच्छे हैं, ये हम कैसे कह दें, वो भी तब जब आपके सामने स्मार्ट सिटी में जलभराव की तस्वीरें लगातार आ रही हों। देहरादून के एक हिस्से को स्मार्ट बनाने का काम पिछले 5 सालों से चल रहा है। कितने पैसे खर्च हो गए, इसका कोई सीधा हिसाब मिलना मुश्किल है, लेकिन मोटे अनुमान के तौर पर 1500 करोड़ तो लगभग लगी गए होंगे। आप सोचिए कि किसी शहर के किसी छोटे से इलाके को स्मार्ट बनाने में 1500 करोड़ रुपए खर्च हो जाएं और फिर भी बारिश का पानी सड़क पर हिलोरे मारे, तो क्या फिर से याद करना चाहिए कि ये बीजेपी की ही सरकार है। देहरादून और हरिद्वार में हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। आप सोचिए कि ऐसे शहर हैं जहां के वीडियो आप तक और हम तक आसानी से पहुंच जाते हैं। उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाकों से न जाने कितने वीडियो हम तक आप तक पहुंच भी नहीं रहे होंगे। ऐसे में क्या फिर याद कर लेना चाहिए कि बीजेपी की ही सरकार है। चलिए मान ही लेते हैं कि बीजेपी की ही सरकार है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।